कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड टर्म को, और ये जो आज की क्लास पढ़ा रहे हैं तो ये अक्सर आपके एग्जाम में आते हैं। और अभी हम खास करके उन सभी टॉपिकों की भी चर्चा करते हैं कि जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसीलिए आपको A to Z जितना भी वीडियो है, चूँकि वीडियो लंबा नहीं होता है, छोटा छोटा वीडियो होता है, उनको आप देख सकते हैं। 8 मिनट तो ज़रूर देख सकते हैं, 8 से 10 मिनट का वीडियो रहता है जिनको आप देख सकते हैं। अभी हम आपको बताने वाले हैं जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसको आप हिंदी में डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो डी ब्लॉक तत्व में आपको दो टर्म आपको अक्सर पूछे जाते हो। पहला अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय, और अनुचुंबकीय के बाद आपको प्रतिचुंबकीय आपको पूछे ही जाते हैं। याद रखिएगा, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय आपको क्या होते हैं, ये पूछे जाते हैं। इन बात को आप एकदम बड़ा गौर से याद रखना। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय अक्सर आपको ये पूछे जाते हैं, यानी जिसको आप हम लोग इंग्लिश में कहेंगे पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और दूसरा को बोलेंगे डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। ये दो क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इन्हीं के रिगार्डिंग जो है चुंबकीय आघूर्ण यानी म्यू जो है, जिसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय आघूर्ण, ये भी आपका पूछा जाता है मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए। मैग्नेटिक मोमेंट वाला जो है टर्म है, ये भी आपको कहता है निकालने के लिए कि मैग्नेटिक मोमेंट भी आप निकालो। तो आज की क्लास में ये चीज देखने वाले हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट किसको कहेंगे? जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा डी सबसेल में जाएगा, डी सबसेल में जाएगा। और डी ब्लॉक के बारे में आप ये भी जानते होंगे कि डी ब्लॉक का जो एलिमेंट होता है सर जी, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जाएगा ही जाएगा। इसमें 4 सीरीज होता है, एकदम 3D, एक को कहते हैं 4D, एक को कहते हैं 5D, एक को कहते हैं 6D। तो जिसमें 3D वाला जो है आपके सिलेबस में है, 3D को हम लोग चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। 3D में जो आपका 3D सीरीज है, 3D श्रेणी है, उसमें कौन कौन एलिमेंट है? स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, कॉपर है और जिंक है। टोटल 10 तत्व है। इसीलिए इसको ट्रिक भी कर सकते हैं याद। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। कोई लड़का लड़की से कह रहा जानू मानू तो आजकल चलते ना रहता है। और एक बात जानते हैं, एक बात याद रखिएगा, इसका परमाणु संख्या 21 है और इसका जिंक का परमाणु संख्या 30 है। बाद बाकी यहाँ ये 22 करो, इसको 23 करो, इसको 24, 25, 26, 27 एंड 28 और 29। ठीक है। और इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है, क्योंकि हमको पता चल गया है कि ये डी ब्लॉक का जब एलिमेंट है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन डी में ही जाने वाला है। और डी में 2 केस होता है। डी में अगर कहीं 4 दिखेगा तो इसको गलत काट के D5 बना लेना, ये सही हाफ फील्ड के कारण होता है। अगर कहीं में डी में 9 है इलेक्ट्रॉन तो इसको गलत काट के इसको बना लेना D10, बगल वाला से पैंचा लेके बना लेना D10। यानी 2 सिस्टम है, ये हाफ फील्ड वाला है, ये फुल फील्ड वाला है। 2 केस आपको याद रखना है। और ये क्रोमियम में होता है, ये जो क्रोमियम है, क्रोमियम में D4 सिस्टम होता है और ये कॉपर में D9 सिस्टम होता है। इसीलिए D4 वाला गलत हो जाएगा, इसको बनाना होगा D5, और इसको D9 वाला गलत हो जाएगा, बनाना होगा D10। आइए हम बात करते हैं, शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या होगा। इनको मिटा दिया। जैसे मान लो हम स्कैंडियम का विन्यास खींचे, परमाणु संख्या तो 21 इलेक्ट्रॉन को भरना है। हम आर्गन को घेर लिए, आर्गन परमाणु संख्या 18 होता है, आर्गन को घेर लिए। हीलियम, नियोन, आर्गन 3 नंबर वाले को घेरे हैं, तो यहाँ 4s से स्टार्ट करो, 4s, उसके बाद लिखो 3d, लिख दिया। अब देखो 18 s में 2 भरो, 20, 1, 21 परमाणु संख्या था, 21 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया, D1 सिस्टम हो गया। अब देखो s के लिए एक ऑर्बिटल होता है, s के लिए हमारा एक ऑर्बिटल होता है, एक ऑर्बिटल बना दिए और एक में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर एक नीचे, ये हम भर दिए। लेकिन डी के लिए हमारा कितना? 5 ऑर्बिटल होता है, 1, 2, 3, 4, 5 और एक इलेक्ट्रॉन है बेजोड़ा है।
जब ये पूरा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन भरल रहेगा तो वो जो बेजोड़ा नहीं होगा, वो जोड़ा में होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन यहाँ बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है, इसको कहते हैं तोहर जोर नहीं खे तू तो बेजोर बारे हो। तो ये बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो याद रखिएगा जिसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा, बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन यानी इंग्लिश में कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको कहिएगा अनुचुंबकीय। क्या कहिएगा दोस्त? अनुचुंबकीय। पैरामैग्नेटिक कहिएगा। और जिसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन होगा, जोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप उसको कहिएगा प्रतिचुंबकीय बोलिएगा। ये बात याद रखिएगा, यानी डायमैग्नेटिक होगा। बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन अनुचुंबकीय, जोड़ा में इलेक्ट्रॉन डायमैग्नेटिक यानी प्रतिचुंबकीय। अब इसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है भैया, तो इसको कहेंगे ये अनुचुंबकीय है। एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक क्वेश्चन आया हुआ है कॉपर का। कॉपर का आप विन्यास ले लो, 29 होता है परमाणु संख्या, 29 इलेक्ट्रॉन को भरना है, आर्गन को घेर लिए, उसके बाद 4s 3d 18 2 20 9 29, जो कि गलत है। क्यों गलत हुआ? क्योंकि D9 सिस्टम है, फुल फिल करना है, बगल वाले से पैंचा लेके इसको 10 बनाना है। तो इसका सही विन्यास होगा, आर्गन को घेर लीजिए, 4s 1 कीजिए और 3d 10 कीजिए, ये सही है। अब यहाँ s के लिए एक घर बना लीजिए, एक घर में हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है। और डी में देखो भैया, डी के लिए 1 2 3 4 5, सब में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन है तो 5 दूनी 10, सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें जोड़ा में इलेक्ट्रॉन है, लेकिन बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है यहाँ। तो बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है, तो बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन को n से डिनोट करते हैं, n बराबर यहाँ पर 1 है। तो सबसे पहली बात तो बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन 1 है, और जब बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा अनुचुंबकीय। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? ये अनुचुंबकीय होगा। और यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट म्यू का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, अंडर रूट n इंटू n प्लस 2 bm। bm माना बोर्ड मॉडल ना समझिएगा, bm माना होता है बोर मैग्नेटोन, ये इकाई होती है। तो n का मान यहाँ पर दोस्त अगर 1 रखेंगे तो 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 1 3 का 3 √3 bm निकलेगा। इसी को हम लोग √3 का मान रख देंगे, 1.732, इतना बोर मैग्नेटोन इसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी चुंबकीय आघूर्ण निकला। यही अगर क्वेश्चन दे देता आपको Cu प्लस का निकालो, तो 29 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन चल गया होता, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ 28 बचता, और एक इलेक्ट्रॉन हम लोग यहाँ 4s से पहले बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन गायब करते हैं, तो इसका विन्यास हो जाता आर्गन 4s 0 3d 10। तो ये यहाँ पर d में 10 इलेक्ट्रॉन है, d के लिए 5 ऑर्बिटल होता, 5 दूना 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी जोड़ा में इलेक्ट्रॉन है, तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलेंगे प्रतिचुंबकीय। क्या बोलेंगे? प्रतिचुंबकीय, याद रखना, यानी डायमैग्नेटिक है। और यहाँ मैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय के लिए म्यू बराबर 0 होगा, क्योंकि n का मान जब 0 होगा तो n का मान 0 रखोगे तो 0 आएगा। तो याद रखिएगा, जिसमें बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन होगा उसको अनुचुंबकीय कहिएगा, जिसमें जोड़ा में इलेक्ट्रॉन होगा उसको प्रतिचुंबकीय कहेगा। बेजोड़ा इलेक्ट्रॉन अगर मिलेगा तो n का मान वही होगा, n का मान से आप चुंबकीय आघूर्ण यानी मैग्नेटिक मोमेंट का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये डी ब्लॉक का जो है अक्सर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बैंक में भी देखना, आपका बहुत सारा क्वेश्चन इस पर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया होगा या समझ में नहीं आया होगा, क्या परेशानी हुई वो ज़रूर आप कमेंट के माध्यम से देंगे। ठीक है, कमेंट जरूर करिएगा, आपके कमेंट से मुझे है ना एक्साइटेडमेंट मिलेगा, और मुझे जो है अपने कमी का एहसास दिलाएगा, मेरे में क्या कमी रह गई हाँ कि नहीं रही, तो वो सब आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं, जय हिंद।